विधाता। 5 मिनट बोलने के सत्संग खत्म हो रहा है। बोलो जगत गुरु कौन है? विधाता। वो कहाँ है? वो दुनिया बना के दुनिया में समा गया। जैसे आम को चूस कर फेंक दो, बीज पेड़ बन गया, बीज कहाँ गया? पेड़ में चला गया और पेड़ का रूप ले लिया। इसी प्रकार उसने दुनिया बना के दुनिया में समा गया। तो लिखा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अब बता, ये बात किसी बाबा महात्मा साधु संत पर लगे, वो अखंड मंडलाकारम हो सकता नहीं। हो जाएगा। ये साफ साफ लिखा है, जब वो दुनिया बना के दुनिया में समा गया। ध्यान दे, विशेष ध्यान दे। जब वो दुनिया बना के दुनिया में समा गया तो क्या लिखा गया? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। ये दुनिया बनी विधि के विधान से। और विधि विधान कोई छेड़ देगा तो वो आएगा कि नहीं? आएगा। और चिल्ला के आता है, यदा यदा ही धर्मस्य, चिल्ला के आता है। और जब आता है तो प्रकट हो जाता है। और जब प्रकट हो जाता है तो दिखाई देता है। और दिखाई देता तो दर्शन देता है। दर्शन देता तो लिखा जाता है तत्पदम दर्शनम। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शनम। येन तस्मै किसमें? श्री गुरुवे। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण उसमें नहीं, घर में लटके उनमें नहीं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बात स्पष्ट हो गई। अब बात दूसरी आई, जब वो प्रकट हो गया। अब बताइए, अगर वो दुनिया बना के दुनिया में नहीं होता तो वो प्रकट हो गया आता? नहीं आता। तो प्रकट हो गया आया, वो कौन हुआ? भय प्रकट कृपाला। और भय प्रकट कृपाला माने गोविंद हो गया। क्या हो गया? गोविंद। और ये बात बताइए, अगर वो दुनिया बना के दुनिया में नहीं होता तो गोविंद बन के आता? तो गोविंद के दर्शन किसने कराया? उसी ने। मुझसे बोलो, गोविंद के दर्शन किसने कराया? उसी ने। कौन ने? जगत गुरु ने। वो जो दुनिया बना दुनिया में समा गया वही आया ना। तो गुरु ने क्या रूप ले लिया? बोलो, गोविंद का। मुझसे बोलो, गोविंद का। इस लोग क्या हो जाएगा? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शनम। जब जब दर्शन देता है तत्पदम दर्शनम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर वो रूप काय ले लिया? गोविंद का। इसलिए ग्रंथों में लिखा है गुरु के बगैर गोविंद के दर्शन नहीं होते। तो हमको क्या सिखाता है? गुरु दीक्षा देने वाले के बगैर नहीं होते। उल्टा सीधा ज्ञान कहाँ से आए? अरे गुरु के बगैर नहीं होते, गुरु दीक्षा देने वाले थोड़ी बताई। समझ में आ रही बात? आ गई। मैं बुराई कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा। गुरु के बगैर गोविंद के दर्शन नहीं होते। और गुरु ने काय रूप ले लिया? बोलो, गोविंद का। गुरु ने काय रूप ले लिया? बोलो, गोविंद का। गुरु और गोविंद अलग अलग एक ही है? एक ही निकला। जब गुरु ही गोविंद बन के आ जाएगा तो लिखा क्या जाएगा? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये किसके लिए लिखा है? गोविंद के लिए लिखा है, भगवान के लिए लिखा है, गुरु के लिए लिखा है। परंतु हमने किसके लिए बना रखा है? विद्वानों के लिए बना रखा है, गुरु दीक्षा देने वाले के लिए बना रखा है, सांसारिक गुरुओं के लिए। पागलपन नहीं है तो क्या है? क्या धर्म ग्रंथों का आदेश का पालन हो रहा है? क्या हम सनातन के नियमों का पालन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो गड़बड़ी हो रही ना। यही पर गलती है। बुराई कर रहा हूँ मैं? नहीं कर रहा। बोलो, नहीं कर रहा। मैंने भी इधर कर रहा हूँ। सुनो, किसी की बुराई नहीं है, आपको धर्म को समझना है। जब गुरु ने गोविंद रूप लेके आया, वो दुनिया बना के दुनिया में समा गया। कई बार आया। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कितनी बार आया? बोलो, कई बार, अनंत बार। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो किसको माने किसको न माने, समस्या आ गई। उसके अनेक रूप अनेक नाम हो गए। किसको माने किसको न माने, इसलिए बताया कि एक ही साधे सब सदे। अब ग्रंथों में आदेश आया, एक को पकड़ लो, बाकी सबको मानो। एक को मान लो, एक का नाम करो, एक नाम चुन लो। तो नाम चुनना है तो किसके पास जाए? देखिए भाई, अगर टमाटर लेना, टमाटर की दुकान जाए, किताब की दुकान पर मिलेगा नहीं। इसी प्रकार अगर नाम चुनना है कि किसको माने किसको न माने, तो एक नाम पकड़ना है। इसलिए धर्म ग्रंथों में आया नाम दीक्षा लेना जरूरी। इसलिए लिखा गुरु दीक्षा लेना जरूरी। अब गुरु दीक्षा लेना जरूरी है, पर किसके पास जाएंगे? अरे जो जानता है उसके पास जाएंगे। किस पास जाएंगे? बाबा महात्मा साधु संत इन्हीं के पास जाएंगे ना नाम सुनने। तो वो क्या कर देंगे? नाम दीक्षा दे देंगे। इसे गुरु दीक्षा कहते हैं। तो गुरु दीक्षा लेना जरूरी है। परंतु गुरु दीक्षा लेना जरूरी है, गुरु दीक्षा में क्या मिलता है ये भी जानना जरूरी है। क्या मिलता है बताओ? मंत्र, गुरु का मंत्र। तो बोलो तल्लीनता से, गुरु का मंत्र। फिर सुनो, गुरु मंत्र। गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र माने गुरु का मंत्र। मान लो मैंने गुरु दीक्षा दी, एक उदाहरण मैंने गुरु दीक्षा दी और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो तुम्हारा गुरु मंत्र क्या हुआ? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु का मंत्र तो यही है। ये मेरा मंत्र है कि भगवान का? भगवान का मंत्र है। कौन निकला? गुरु। तो भगवान निकला। देखो साधारण भाषा है। एक मिनट, ये कपड़ा मैंने सेठ जी के यहाँ से खरीद के आपको दिया, क्या आप मुझे सेठ कहेंगे? नहीं।
इसी प्रकार संसार के बाबा महात्मा साधु संतों ने परमात्मा का ज्ञान लेके परमात्मा का ज्ञान दिया, तो परमात्मा गुरु होगा, ज्ञान देने वाला होगा, परमात्मा होगा। पर हमारे संसार के आदमी परमात्मा है क्या? नहीं है। तो ये पागलपन नहीं है तो क्या? धर्म ग्रंथों का आदेश है, गुरु दीक्षा लेना जरूरी है। गुरु दीक्षा उस ज्ञानी महात्मा साधु संत पंडित से लेना चाहिए जो गुरु दीक्षा देकर खुद को गुरु के रूप में ना पूजवाता हो। ये धर्म का आदेश है, गुरु दीक्षा लेना जरूरी है। लिखी राम भैया ऊपर ही बैठ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ। गुरु दीक्षा लेना जरूरी है। गुरु दीक्षा उस ज्ञानी महात्मा साधु संत पंडित से लेना चाहिए जो गुरु दीक्षा देकर खुद को गुरु के रूप में ना पूजवाता हो। ये तो खुद भी लिखते गुरुदेव, शाइन करते तो गुरुदेव कहते। पागलपन का दौरा है। ए भाई, आपको पता लगा गुरु दीक्षा लेना जरूरी है। हाँ। गुरु मंत्र में, गुरु दीक्षा में गुरु मंत्र मिलता है। हाँ। ज्ञान देने वाला गुरु नहीं होता, नहीं होता। गुरु होता है, गुरु के बगैर पत्ता नहीं हिलता। क्लियर है? धन्यवाद। जो आपने पढ़ा, जो सुना वो क्लियर है, परंतु गुरु दीक्षा देने वाला गुरु नहीं है, ये भी क्लियर हो। नहीं। बात सही। तो आपको पता है मेरे चिल्लाने का मतलब क्या है? सुनो, इसमें बहुत बड़ी समस्या ये है। दुनिया बनाने वाला कौन है? दुनिया बनाने वाला जगत गुरु। जगत गुरु। वो दुनिया बना कहाँ गया बोलो? जगत में समझ गए। कण कण में बैठ के कल्याण कर रहा है, बोलो हाँ। हाँ। कण कण में बैठ के कल्याण करने का उसका नाम शिव है। तो जगत गुरु कौन निकले? शिव। तलीता बोलो, जगत गुरु शिव जी। जगत गुरु शिव जी। तो बोलो जगत गुरु जगत गुरु शिव जी। शिव जी की पत्नी पार्वती। माता पार्वती। माता का नाम माता पार्वती। माता पार्वती के पति जगत गुरु है ना? बोलो माता पार्वती के पति जगत गुरु। बात के लोगों 4 जगत गुरु और चल रहे हैं, जिसका केस भी लगे। और पार्वती किधर जाए? बुराई की बात नहीं है। आप पढ़े लिखे समझदार, बताओ जगत का मतलब होता है भारत अकेला होता है, पूरे संसार आए, विश्व सारे देश आए गए। तो जो भारत में जगत गुरु बन के पूज रहे हैं, कि विदेश के लोग इनको जगत गुरु मानते? नहीं मानते। तो जगत गुरु है क्या? नहीं है। इसका मतलब है ज्ञान देने वाला गुरु नहीं होता है ना? और आपको समझ में आए हो तो नहीं, आज पूरे में जान दो, पर मैं आपसे नहीं बोलूँ, आप लोग गुस्सा हो जाओगे। किससे बोलूँ? पंखा से बोलूँ क्या? किससे बोलूँ? हमसे बोलो। पंखा से? हमसे बोल दो। नहीं, आप लोग गुस्सा हो जाओगे। नहीं होते। चलो मैं बोल दे रहा हूँ, पंखा भैया सुन। मेरा गुरु मेरा बाप है। मैं कसम से कह रहा हूँ, मेरा गुरु मेरा बाप। मैं बाप से कहता हूँ, बाप ही हुआ ना मेरा गुरु। नहीं हुआ क्या? आप लोग भी बोल सकते हो, आप पिताजी से पैदा हो तो बोलो। अरे मेरे साथ बोलो भाई, जो अपने बाप से पैदा हो वो जरूर बोले, बोल के बुराई नहीं इस पर। जो अपने पापा से पैदा हो जरूर बोले। बोलो मेरा गुरु मेरा बाप है। मेरा गुरु मेरा बाप है। बात गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं बोल रहा। धर्म ग्रंथों का आदेश है ना। बोलो मेरा गुरु मेरा बाप है। मेरा गुरु मेरा बाप है। आवाज नहीं आ रही। मेरा गुरु मेरा बाप है। मेरा गुरु मेरा बाप है। मेरे बाप की पत्नी मेरी माँ है। मेरे बाप की पत्नी मेरी माँ है। मेरी माँ का पति ही मेरा गुरु है। मेरे बाप का पति ही मेरा गुरु है। मैं अपने पिताजी को गुरु ना कह किसी और को गुरु कहूँ तो मेरी माँ का क्या लगेगा? खुद से पूछ कर देखिए। हाँ। आपका दिमाग घूम जाएगा। हाँ सही। चिल्ला रहा हूँ मैं। कितनी बड़ी गलती है। सही बात है। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं कह रहे। दिमाग लगाओ, जिस पे बैठे उसका नाम बोलो। धरती माता। धरती माता। तल्ली तक बोलो, धरती माता। धरती माता। धरती माता जगत की माता। धरती माता जगत की माता। धरती का खाता हो तो बताओ। धरती माता जगत की माता। 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 धरती अपना सीना चीर के भोजन बनाती है। हल बखर पुलाव घुसेड़ते, 500 पेट घुसेड़ देते बोर। तो धरती अपना सीना चीर के भोजन बना के देते, और हम खा पी के क्या बना देते? क्या बन जाता है? मल। सुबह सुबह क्या बनता है? गोबर बनता है। हाँ बोलो ना बोलो, गोबर बनता है। बनता है। उससे कभी लीपा पोती करवाई? नहीं। गोबर बना क्या? नहीं बना। खाते क्या? नहीं। तो क्या बोलते गोबर बनता? अबे गोबर नहीं बनता, गोबर गौ माता बनाती है। अब आप सुनो ध्यान से, गोबर बनाना हंसी खेल नहीं है। गोबर गौ माता बनाती है, जिसकी ताकत सुनो, जिसके नीचे भगवान स्वयं आप घुटनों के बल गिर जाते। हाँ।
गोबर बनाना हसीखेल नहीं है। जिसके शरीर में 33 कोटि देवता रहते हैं, जिसके गोबर में लक्ष्मी रहती है, वो गोबर बनाती है। हर कोई गोबर बना देगा क्या? सही। ए गोबर बना रहा है, गोबर खाती भी गोबर, अनाज खाकर गोबर बना रहा है। ये दिल से बताओ, जिन्हें अपन गुरुदेव कहते हैं उनने कभी गोबर बनाया क्या? नहीं बनाए।